नीट 2024 का जो दर्द है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो अभी एक न्यूज़ आज की है 7 अगस्त 2024 की। नागपुर के छात्र ने किया दावा, नीट के 2 प्रश्न सिलेबस के बाहर थे, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। म्यूजिक। सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट कराने से मना कर दिया। अब हाई कोर्ट में अलग-अलग तरह की अर्जी दाखिल की जा रही हैं। तो एक ये यहाँ पर नागपुर के एक छात्र ने 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होने का दावा किया है और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई भी की है और अगली जो डेट रखी है वो 9 अगस्त की डेट रखी है। तो चलिए पूरी न्यूज़ क्या है यहाँ पर। नागपुर में एक अभ्यर्थी ने 2 आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के बारे में अपना दावा बॉम्बे हाई कोर्ट में रखा। कोर्ट ने उसके दावों की जांच के लिए शीर्ष कॉलेजों की समितियों का गठन किया है। जैसे वो फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए कुछ प्रोफेसर की कमेटी बनाई गई थी। उसी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने शीर्ष कॉलेजों की समितियों का गठन किया। इस मामले में आगे 9 अगस्त को समीक्षा की जाएगी। यह कार्यवाही 23 जुलाई को नीट विसंगतियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की गई है। नीट के ये वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि नागपुर के सौरीड़ अंबटकर, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील अक्षय नाइक और रोहन देव ने किया, ने दलील दी है कि फिजिक्स और बॉटनी के एक-एक प्रश्न पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। सौरीड़ ने कोर्ट में यह दावा किया है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे, यानी आउट ऑफ सिलेबस थे और वह उन प्रश्नों के लिए अधिकतम अंक पाने का हकदार है। जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, इसलिए उसको भी नंबर दिए जाएँ। अब अगर कोर्ट इस बात को मान लेता है, तो फिर से एक तकलीफ शुरू हो जाएगी। फिर से वो रैंक और सारी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब होने लगेंगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में हाई कोर्ट इस तरह की सुनवाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर देखिए अ, जवाब में जस्टिस अवनीश और महेंद्र की खंडपीठ ने इन दावों की वैधता की जांच करने के लिए नागपुर के शीर्ष कॉलेजों के विशेषज्ञों की 2 समितियां गठित की हैं। 9 अगस्त तक सुनवाई स्थगित करने से पहले पैनल को 8 अगस्त तक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यानी 8 अगस्त तक ये कहा गया कि आप सवालों की जांच करें। ये सवाल क्या वाकई में आउट ऑफ सिलेबस थे या सिलेबस के अंदर थे? और अगर आउट ऑफ सिलेबस हैं तो अब कोर्ट का रुख क्या होगा? पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सरकारी वकील एएस फुलझेले समिति के सदस्यों को उनके शामिल होने और उनकी राय प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे। ये जो मामला है, ये मामला 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट विवाद के संबंध में की गई टिप्पणियों पर आधारित है। अंबेडकर ने तर्क दिया कि वह शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत आते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इन पे भी लागू होता है। लेकिन इनके जो वकील हैं नाइक और देव ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आगे कोई विसंगति होने पर उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी है। यानी कहीं पर भी नीट में कोई गड़बड़ी किसी भी लेवल पे पता चलती है तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दे रखी है और इसी आधार पे ये स्टूडेंट अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा है, जहां पर उसने चैलेंज किया है कि 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और उन क्वेश्चन का नंबर इसे दिया जाए। 8 अगस्त तक जो कमेटी बनाई गई है वो अपना जवाब देंगी और 9 अगस्त को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। तो इस बारे में जो भी अपडेट होगा आपको मैं देता रहूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।